28वां बाब। वाली सूर पर नोहा। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, वाली सूर से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, इसलिए कि तेरे दिल में घुमंड समाया और तूने कहा मैं खुदा हूँ और वस्ते बहर में इलाही तख्त पर बैठा हूँ, और तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया है, अगरचे तू इलाह नहीं बल्कि इंसान है। देख, तू दानियल से ज्यादा दानिशमंद है, ऐसा कोई भेद नहीं जो तुझसे छुपा हो। तूने अपनी हिकमत और खिर्द से माल हासिल किया और सोने चांदी से अपने खजाने भर लिए। तूने अपनी बड़ी हिकमत से और अपनी सौदागरी से अपनी दौलत बहुत बढ़ाई, और तेरा दिल तेरी दौलत के बाइस फूल गया है। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया, इसलिए देख, मैं तुझ पर परदेसियों को जो कौमों में हैबतनाक हैं चढ़ा लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को खराब करेंगे। वो तुझे पाताल में उतारेंगे और तू उनकी मौत मरेगा जो समुंदर के वस्त में कत्ल होते हैं। क्या तू अपने कातिल के सामने यूं कहेगा कि मैं इलाह हूं, हालांकि तू अपने कातिल के हाथ में इलाह नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबी के हाथ से ना मख्तून की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने फरमाया है, खुदावंद खुदा फरमाता है। सूर के बादशाह का जवाल। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खातिमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जुमुर्द और गहरे शबे चराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूह करूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी न पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरह फेंक दिया और तुझ साया अफगन करूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया है, ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराजगी से अपने मकदिसों को नापाक किया है। इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों की आंखों के सामने तुझे जमीन पर राख कर दूंगा। कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझे देखकर हैरान होंगे। तू जाए इबरत होगा और बाकी न रहेगा। सैदा के खिलाफ नबूवत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सैदा का रुख करके उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं तेरा मुखालिफ हूं ऐ सैदा, और तेरे अंदर मेरी तमजीद होगी, और जब मैं उसको सजा दूंगा तो लोग मालूम कर लेंगे कि मैं खुदावंद हूं, और उसमें मेरी तकदीस होगी। मैं उसमें वबा भेजूंगा और उसकी गलियों में खूनरेजी करूंगा, और मकतूल उसके दरमियान उस तलवार से जो चारों तरफ से उस पर चलेगी गिरेंगे, और वो मालूम करेंगे कि मैं खुदावंद हूं। इसराइल बरकत पाएगा।
تب بنی اسرائیل کے لیے ان کی چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھانے والا خار نہ رہے گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند خدا میں ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں بنی اسرائیل کو قوموں میں سے جن میں وہ پراگندہ ہو گئے جمع کروں گا، تب میں قوموں کی آنکھوں کے سامنے ان سے اپنی تقدیس کراؤں گا، اور وہ اپنی سرزمین میں جو میں نے اپنے بندے یعقوب کو دی تھی بسیں گے، اور وہ اس میں امن سے سکونت کریں گے، بلکہ مکان بنائیں گے اور انگورستان لگائیں گے اور امن سے سکونت کریں گے۔ جب میں ان سب کو جو چاروں طرف سے ان کی حقارت کرتے تھے سزا دوں گا، تو وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔